सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा क्षेत्र स्थित मझेगवां गांव में सम्राट अशोक द्वार को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गांव पहुंचकर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विवाद से जुड़े अंबिका प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जनसभा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सम्राट अशोक केवल किसी एक समाज के नहीं बल्कि पूरे देश की ऐतिहासिक धरोहर हैं। उनके सम्मान में बनाए गए स्वागत द्वार का उद्घाटन रोकना और उससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करना संविधान की भावना और सामाजिक सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यदि किसी महापुरुष के सम्मान में स्मारक या स्वागत द्वार बनाया जाता है तो उसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। सांसद ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न महापुरुषों के नाम पर स्वागत द्वार और स्मारक बने हैं, जहां प्रशासन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन मझेगवां में सम्राट अशोक द्वार को लेकर कार्रवाई करना ये दर्शाता है कि प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। अपने संबोधन में चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि यदि अंबिका प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाता है तो वो भी उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान के मुद्दों पर उनकी पार्टी हमेशा मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी किसी भी प्रकार के भेदभाव या दमन के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। सभा के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में नारेबाजी भी हुई। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की अपील की। सम्राट अशोक द्वार को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। विपक्ष इसे सामाजिक सम्मान और संविधान से जुड़ा मुद्दा बता रहा है, जबकि प्रशासन अपनी कार्रवाई को नियमानुसार बता रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। फिलहाल मझेगवां में चंद्रशेखर आजाद की जनसभा के बाद ये मुद्दा प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा का केंद्र बन गया है। कार्यक्रम निर्माण था, आपने जनसभा को संबोधित किया है। हालांकि 44 दिन पुलिस ने लगा रखी थी और उसके जो है जनसभा को आपने संबोधित किया, इसमें क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो कल रात को 11:44 को मैं घटना के से पहले की पूरी प्रक्रिया को आपको बता 22 साल से अंबिका मौर्य जी जो इस गाँव के प्रधान है और एक ऐसा परिवार है जिसने राष्ट्र सेवा में और क्षेत्र की सेवा में हमेशा खुद को आगे रखा। कैसे? उनके जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रद्धेय मन बहाल मौर्य, उनके परिवार के लोगों ने 1 एकड़ जमीन विद्यालय बनाने के लिए दी सरकार को। यहाँ एक 100 गज जमीन पे कत्ल हो जाते हैं, लूटमाट मची है। उन्होंने 1 एकड़ जमीन दी सरकार को कि विद्यालय बना दो गरीबों के बच्चों को। वो परिवार जो क्षेत्र के साथ नहीं खड़ा है, वो परिवार जिसने राष्ट्र सेवा में भी देशभक्ति में शामिल की, उस परिवार ने कि जो आपके वर्तमान के नेतृत्वकर्ता अंबिका मौर्य, उन्होंने गेट बनाया ऐसा नहीं किसी विदेशी के नाम पे बना दिया। चक्रवर्ती सम्राट अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक महाराज के नाम और उस पर तस्वीरें लगाई बहुजन समाज के महापुरुषों की, राष्ट्र के नायकों की। इनकी माँ सावित्रीबाई फुले, सम्राट चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, माँ फातिमा शेख, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राजपिता ज्योतिबा फुले, मानवर काशीराम साहब, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर विजय तुलराम साहब, ऐसी महापुरुषों की 24 तस्वीरें लगाई। 28 साल से निर्माण कार्य चल रहा था। वो सारे दफ्तरों में गए कि साहब हमें गेट बनाना है। कि सबने कहा ये आपकी ग्राम पंचायत है, आपका अधिकार है, बना लो। गरीब लोगों ने चंदा लेके गेट बनाया स्वाभिमान सम्मान के प्रतीक के तौर पर। जब उसका कार्ड छपवा गया कि इसका उद्घाटन लोकसभा सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद करेंगे, तो पूरी सरकार को, प्रशासन को दिक्कत हो गई। हालांकि दिक्कत वो सरकार को होती है, प्रशासन तो सरकार के नेतृत्व में काम करता है, पुलिस भी एडमिनिस्ट्रेशन। उन लोगों ने रात में प्रधान जी पे मुकदमा किया, पहले इनको डराया धमकाया और रात को उस गेट को ढक दिया। एक तरह से पूरे बहुजन समाज की पगड़ी उछाली, उनका अपमान किया, महापुरुषों का अपमान किया और इस गेट को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जातिगत गालियां मौर्य समाज को जिस तरह से अधिकारियों ने किया, सरकार के नेताओं ने किया, ये सब आपके सामने। ये विधानसभा सेवका
ये जब मैं यहाँ आया तो इसके हाल देख के मुझे एहसास हुआ, धूल मिट्टी और तमाम चारों तरफ इस विधानसभा में एक हाई स्कूल है, एक इंटर कॉलेज है, पूरी डिग्री कॉलेज पूरी विधानसभा में। बेटियां कैसे पढ़ेंगी, कैसे क्षेत्र का विकास होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कोई विकास का। और ये प्रदेश की राजधानी से 80 किलोमीटर के लगभग जी, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। पाल प्रजापति, पिछड़े वर्ग के लोग, मौर्य साहब के, कुशवा बिंद राजभर, केवट मल्लार, ये तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, जाट, वासी, कोरी, सोनकर, धोबी, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के, मुस्लिम समाज के। इसलिए जानबूझ के, चाहे भले ही राजधानी करीब हो, इसको विकास से दूर रखा गया है। और आप खुद समझिए, एक विधानसभा का जब क्षेत्रफल आप देखोगे तो वो 60-65 किलोमीटर में आएगी, 70-80-100 किलोमीटर में भी है। 3-3.5 लाख की विधानसभा, उनमें एक डिग्री कॉलेज नहीं, एक इंटर कॉलेज, एक हाई स्कूल। इसका मतलब जानबूझ के पूरा तंत्र, राजनीतिक शक्ति लगी है कि इस क्षेत्र के बच्चे, इस क्षेत्र का युवा, इस क्षेत्र का किसान, गरीब, रोजगार की तरफ, विकास की तरफ ना पहुंचे। ऐसे में ये गेट सामंतियों को चुभा। ये बात गेट की नहीं है, बहुजन समाज के महापुरुषों के सम्मान की बात है। मैं यहाँ से यहाँ तक कितने गेट बने हुए, किसने अपने बाप के नाम बनाया, किसने दादा के नाम बनाया, किसने चाचा के नाम बनाया, किसने बस्ती के मजबूत आदमी के नाम बनाया, किसी व्यापारी, किसी को भी दिक्कत नहीं। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य महान के नाम पे बना गेट, जिसपे बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें लगी है, जो एकता के प्रतीक है, एकता की तरफ इशारा करते हैं, उससे दिक्कत होगी है। रात में प्रधान जी पे मुकदमा लिख देंगे, जब बस नहीं चला उस आदमी ने कह दिया चाहे मुझे गोली लग जाए, चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे मुझे फांसी चढ़ जाऊं, लेकिन मैं महापुरुषों का अपमान नहीं चाहूंगा, रात में मुकदमा लगा। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसके आके, उस भाई का आके हाथ मजबूत करना, उसको विश्वास दिलाना कि अकेला नहीं। आजाद समाज पार्टी कभी अपने कार्यकर्ता का हाथ, अपने नेता का हाथ नहीं छोड़ती। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, चित्तौड़ जी, मौर्य जी, राम गोपाल जी, तमाम हमारे साथी, विश्वजीतनी, हम सौरभ, तमाम हमारे साथी, हम लोग यहाँ बैठे बताने के लिए कि अगर अंबिका मौर्य जी को जेल भेजा जाएगा तो हम सब लोग उनके साथ जेल जाएंगे, जेल के दरवाजे बड़े कर लें, संख्या बढ़ा लें, क्योंकि हम बहुजन महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे और अपने पिछड़े समाज का अपमान नहीं सहेंगे। इसको लेकर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसील स्तर के जो डीएसपी हैं और एसडीएम से भी बात हुई है, इसका क्या कुछ हल निकला? आप ये बताओ, कोई रात के अंधेरे में तो बना नहीं, 2.5 साल से कोई चीज बन गई है। उस आदमी ने हर दफ्तर में एप्लीकेशन की, उन्होंने कहा आपकी ग्राम पंचायत स्वतंत्र आप बना सकते हैं, सब जगह बने हुए, तो फिर कौन से नियम कायदे रोक रहे हैं? उसी के बराबर में एक जगह कब्जाई भी है, उसी के बराबर में एक जगह कब्जाई भी है। उन्होंने भी एप्लीकेशन दी कि जब ये यहाँ दिक्कत है कि भाई ये सरकारी वो है, तो ये भी तो कब्जाई भी, उसमें कुछ नहीं। लेकिन महापुरुषों की तस्वीरें ढक के इस पूरे बहुजन समाज की पकड़े उछालने का काम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सरकार ने किया। हमारे लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम भूखे रह सकते हैं लेकिन अपमानित नहीं रह सकते। प्रशासन ने कहा है कि चकमार्ग में है और डाटा संख्या 58 बताई है, चकमार्ग पे बनाए, तो क्या प्रशासन ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये बहुजन महापुरुषों गेट गिराएंगे तो ये गेट नहीं गिराएंगे, बहुजन समाज की अस्मिता से खिलवाड़ करेंगे। और बहुजन समाज कभी भी, मैंने कहा वो गरीब कमजोर भले हो, लेकिन वो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई आज तक लड़ता है। ये बात मेरी याद रखें सरकार। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जब वो परमिशन के लिए सब जगह घूम रहे थे, 2.5 साल से गेट बन रहा, तो क्यों नहीं आपको दिखाई दिया? क्यों चकमार्ग में आप तो चाहे पटवारी कह के कुछ ही बना लो, कहीं को घुमा दो पेंसिल, कौन पूछ रहा है आपको, कौन रोक रहा है? आप तो रोज नक्शे बदले जा रहे हैं, गरीबों की जमीन कब्जा ली सरकार, घुमा पिया उन्हें, कौन पूछ रहा है? लेकिन ये अन्याय है, ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, हमारे लोग नहीं सहेंगे। उन्होंने कमर कस ली है, वो घर घर जाके, गाँव जाके, जिले में जाके पूरे प्रदेश के लोग बताएंगे किस तरह हमारी पकड़ी है सरकार उठा। सर का कहना है कि आज आपने धारा 144 लिखने के बाद भी जनसभा को संबोधित किया है, इसके बाद आपके जाने के बाद भी मुकदमा लिखने की तैयारी करना है। लिखने मुकदमा, मैं यहाँ अपने परिवार से मिलने के लिए आया, मुझसे मिलने के लिए लोग आ गए, वो आएंगे ही। जब उनका कोई भी कार्यक्रम किसी का घर पे होगा तो वो आएंगे, तो वो मुकदमा लिखे हैं चाहे फांसी चढ़ाने से कोई फर्क पड़ने वाला है। गेट पर अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है तब आप क्या करेंगे? तो अगर हमारे बहुजन महापुरुषों के सम्मान, स्वाभिमान पर खिलवाड़ होगा तो हम उनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए हर तरह से सरकार के खिलाफ लड़ाई करेंगे। पेपर लीक को लेकर के केंद्र से लेकर प्रदेश तक के तमाम से प्रोटेस्ट हुए हैं। अभी तक के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इस पर कुछ कहेंगे? सरकार में अगर नैतिकता होती तो इतनी घटनाओं के बाद पेपर लीक होती था। आज पेपर लीक के लिए युवाओं का भविष्य जो जड़ा जा रहा है, और ये किसी एक जाति के, तमाम जाति धर्मों के युवा, ये सरकार पेपर लीक नहीं कर सकती। ये बहुजन महापुरुषों के सम्मान की रक्षा कैसे करेंगे? ये बहन बेटियों के NCRB का डेटा आपने पढ़ा,
कितनी महिलाओं को रेप हत्या हो रही है। सरकार इसने, इसके गुंडा तंत्र ने, इसके गुंडा राज ने, इसके माफियाओं को जिसका जिस संरक्षण है, सामंतों जिस तरह संरक्षण है, उसने गरीबों से के मन में भय पैदा कर दिया। इस सरकार का जाना सुनिश्चित। अभी 2 महीने जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें कई सारे बवाल हुए हैं, बताया गया है कि ये फर्जी एनकाउंटर है, इस पर क्या कहें? जाति देकर एनकाउंटर यूपी में किया है। इस मुद्दे अपने पम्पलेट में रखे हैं। जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उनके लिए एक स्वतंत्र आयोग बनेगा। आजाद समाज पार्टी सरकार आने पर सबकी जांच। धन्यवाद।